देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। आइए कुछ तस्वीरें भी आइए दिखाते हैं आपको। तस्वीरों में देख सकते हैं गुजरात में बनासकांठा, दिल्ली में झंडेवालान, उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर 18, गुजरात के राजकोट, बिहार में पटना और आरा, 6 जगहों की घटनाएं हैं। आपको बारी बारी से बताते हैं कि किन किन इलाकों में कितने गंभीर स्तर पर आग से जानमाल का नुकसान हुआ है। दरअसल गुजरात के बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई और जानकारी के अनुसार इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। बनासकांठा की एसडीएम नेहा पांचाल ने बताया कि धमाके के कारण फैक्ट्री का स्लैब गिर गया। इसके कारण काफी लोग अंदर फंस गए। मौके पर कई बचाव टीमें यहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुरंत ही राहत की कामगिरी स्टार्ट कर दी थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और हम लोगों ने यहाँ पर जो सीन ऑफ क्राइम को भी प्रोटेक्ट कर दिया था। अभी तक यहाँ पे मलबा हटाते हुए हम लोगों को तकरीबन 18 लोगों की डेथ हुई है। बेसिकली डेथ का जो रीज़न है वो स्लैब पूरा गिर गया है, तो स्लैब की दहने की वजह से जो है लोगों की डेथ हुई है। हम लोग इसके अंदर जो है FIR में रजिस्टर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 304, और इसके अंदर जो कोई भी इसका आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोटल 18 लोगों की डेथ हुई है। और महेंद्र प्रसाद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। महेंद्र, इस वक्त क्या हालात हैं? अंजित, मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूं कि अभी लास्ट हमारे पास जो अपडेट आई है वो 18 के बाद एक और शव मिला है। कुल मिला के 19 हुई है और 4 लोग गंभीर निकालने की कोशिश है। वहां को भी अभी ढूंढ निकालने की कोशिश जारी है और वहां पे पूरा प्रशासन और पूरी सरकार की ओर से भी वो अलर्ट किया गया है कि वहां से जो भी है इनके पर कड़ी कार्यवाही हो और जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ वो मुकदमा चलाने की बात हो। ठीक है, आप पर नजर बना के रखिएगा महेंद्र। आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन मरने वालों की संख्या 18 की बजाय अब 19 हो गई है। वहीं दिल्ली के झंडेवालान एक्सटेंशन में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में एक बैंक भी है और ये तस्वीरें आपके सामने है दिल्ली के झंडेवालान की, जहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है और एक बैंक भी बताया जा रहा है आग लगी हुई है। मुकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए अंजीत, ये 2:30 बजे आग लगी थी और अब सामने ये बिल्डिंग है, 5 मंजिला इमारत है जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ है। नीचे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक ICICI बैंक था और उसके बगल में डोमिनोज पिज्जा था, एक इंश्योरेंस फर्म थी और इसके ऊपरी हिस्सों में कई ऑफिस थे। ये जो आग है वो इस इमारत की तीसरी मंजिल से लगी और उसके बाद पूरी इमारत में फैल गई। राहत की बात ये रही कि इस पूरी आग की घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। समय रहते लोग निकल आए, लेकिन इस इमारत को नुकसान हुआ है। पूरी इमारत जलकर राख हो गई है। आसपास की कुछ इमारतों में भी आग लग गई थी, लेकिन वो समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे कोई भी जो आग है वो और इमारतों में नहीं फैल पाई है। फिलहाल जो दमकल कर्मी हैं उनका जो कूलिंग प्रोसेस होता है आग बुझने के बाद, तो कूलिंग प्रोसेस जारी है। और यहाँ पर देखिए कि तमाम जो दमकल की गाड़ियाँ हैं, करीब 25 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हैं जिन गाड़ियों ने आग को बुझाया। तो यहाँ पर फिलहाल जो कूलिंग प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन राहत की बात ये है कि कोई भी इस पूरी घटना में घायल नहीं हुआ है और अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ठीक है मुकेश, आप नजर बना के रखिएगा। आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 18 में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कृष्णा अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में आग लग गई। इसके बाद चारों तरफ वहां पर चीख पुकार मच गई। नीचे की मंजिल में यह आग लगी थी और ऊपर की मंजिलों में धुआं भरने लगा। इसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर फंसे सैकड़ों लोगों ने बचने के लिए शीशे तोड़ दिए और बिल्डिंग के बाहर वाले छज्जों पर खड़े हो गए। इनमें से कई लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी और कहा यह जा रहा है कि वहां पर अफरा तफरी का इतना ज्यादा माहौल बन गया कि लोग परेशानी। ये देखिए, रस्सियों के सहारे लोग वहां पर नीचे उतरे और यह आग कितनी भयानक है। आग नीचे वाले फ्लोर पर लगी थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई। ये देखिए, कुछ लोगों को सीढ़ियों के सहारे उतारा गया, कुछ लोग रस्सियों के सहारे उतरे और बेहद खराब स्थिति थी। और नोएडा का जो सेक्टर 18 का इलाका, अभी गर्मियां शुरू हुई हैं और हालात ये हो गए हैं कि इतने ज़्यादा शहरों से आग लगने की खबरें फिलहाल आने लगी हैं।
और गुजरात के राजकोट में एक केमिकल कंपनी में भयंकर आग लग गई। पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। और ये तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और उसके बाद धुएं का गुबार और आग की लपटों को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हालात किस कदर वहां पर खराब हो गए अचानक से। राजकोट की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ पटना की केमिकल फैक्ट्री में भी भीषण आग से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो पटना की केमिकल फैक्ट्री में देखिए आग लग गई और अचानक से यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब सूचना के बाद पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो पटना के केमिकल फैक्ट्री में आग लगी वहां पर भारी नुकसान हुआ है। वो नुकसान कितने का है ये अभी इसका आकलन करना बाकी है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। और अभी आप देखिए कि गर्मी शुरू ही हुई है और हालात किस कदर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग शहरों से आग लगने की खबरें आ रही हैं और बिहार के राजधानी पटना की ये तस्वीर, जहाँ पर लोगों की भीड़ है और लोग परेशान इस बात को लेकर के कि किस तरह से आग लग गई और हालात वहाँ पर ख़राब हो गए अचानक से। आप ये देखिए कि अंधेरे की ये तस्वीरें हैं, लेकिन हालात बेहद ख़राब नज़र आ रहे हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसका आकलन अब किया जा रहा है कि आखिर नुकसान कितने का हुआ है। उधर बिहार के ही आरा में तनिष्क के शोरूम में भीषण आग लग गई। जिस वक्त आग लगी शोरूम में 40 कर्मचारी और ग्राहक मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल 22 दिन पहले इसी शोरूम में 10 करोड़ की लूट हुई थी। बताया जा रहा है कि शोरूम के बेसमेंट में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान ये घटना घटी और आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं। प्रभाकर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए। प्रभाकर, इस वक्त क्या हालात हैं? जी देखिए, आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन दिलचस्प ये है कि ये तनिष्क का वही शोरूम है यहाँ पे 10 मार्च को भीषण डकैती हुई थी और लगभग 11 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी लूट ली गई थी। और ये जो पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें तनिष्क का शोरूम था, उसके बेसमेंट में कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, वहाँ कुछ वेल्डिंग का काम किया जा रहा था और ऐसा अंदाज़ा है कि उसी के कारण जो है ये आग लगी है और पूरा का पूरा शोरूम जो है वो चपेट में आ गया। वहाँ जो कर्मचारी थे वो अपनी जान बचा के भागे और वहाँ पर जो कुछ सामान है उसका भी नुकसान हुआ है, जो ज्वेलरी है उसका भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान क्या है, कितने का है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। और लगभग 6 दमकल की गाड़ियाँ जो है वो मौके पे पहुँची, तब जाकर उन्होंने आग पे काबू पाया। अभी फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है, आग पे काबू पा लिया गया है और आकलन किया जा रहा है कि वहाँ जो शोरूम है उसमें कितने की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और अच्छी बात यह है कि किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। लगभग जो भी कर्मचारी वहाँ पर थे वो सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। जी प्रभाकर, आप नज़र बना के रखिएगा, लेकिन ये संयोग है कि पहले इसी शोरूम में लूट हुई, अब उसी में आग लग गई। कितने का नुकसान हुआ है ये भी आकलन होगा, लेकिन प्रभाकर ये बता रहे हैं कि सारा सामान जलकर खाक हो गया है। लेकिन आज देश के अलग अलग हिस्सों से जो आग लगने की घटनाएं आई हैं वो परेशान भी कर रही हैं। देखिए, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, देश की राजधानी दिल्ली हो, गुजरात का राजकोट हो, बिहार का आरा हो, ये अलग अलग जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि आग की आज कितनी सारी घटनाएं आई हैं। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आप देखिए मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. यूपी की वायरल स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पति की सहमति से प्रेमी से शादी करने वाली राधिका वापस अपने घर लौट आई है। 25 मार्च को संत कबीर नगर की राधिका की शादी पति बबलू ने प्रेमी विकास के साथ करवाई थी, जिसके बाद राधिका बच्चों को छोड़कर अपने दूसरे पति विकास के घर चली गई थी और पहले पति बबलू ने बच्चों को अपने पास रखा था।
तो ये नया जो ट्विस्ट आया है उसमें राधिका वापस आई है। दरअसल संत कबीर नगर में राधिका की बबलू से शादी हुई। विकास के साथ राधिका का प्रेम संबंध चलने लगा और 4 साल बाद राधिका ने अपना घर छोड़ दिया। 4 साल बाद राधिका ने अपना घर छोड़ दिया। वापस लौटने पर पति ने प्रेमी से शादी करवा दी। राधिका बच्चों को छोड़कर विकास के घर रहने लगी। मां के लिए बच्चों की जिद देखकर बबलू विकास के घर गया। बबलू की परेशानी पर गांव वालों ने पंचायत बुलाई। विकास की मां ने राधिका को वापस जाने को कहा। बबलू ने कहा, राधिका को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। पंचायत में फैसले के मुताबिक राधिका वापस लौटी है। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। रणबीर, ये एक नया ट्विस्ट कैसे आया और ये क्या हुआ इसमें? मामला है संत कबीर नगर के घनघटा इलाके में एक गांव है कटारजोत। कटारजोत में एक वाकया हुआ 25 मार्च को। कहा यह गया कि जो मेरठ की घटना थी जिसमें ड्रम में एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया था, उस घटना से डरा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम बबलू है, उसको ये जानकारी थी कि उसकी पत्नी का गांव के ही विकास नाम के एक शख्स के साथ अफेयर चल रहा है। तो बबलू ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, बच्चों को मैं देख लूँगा, मैं पाल लूँगा। भरी पंचायत में शादी कराई गई। सिंदूर लगाते हुए वीडियो आया और वीडियो जम करके वायरल हुआ। अब शादी हो गई, खूब सारी चर्चाएं हो गई। शादी के बाद अचानक जब राधिका बहू बन करके अपने प्रेमी यानी अपने नए पति के घर गई तो नए पति की मां ने कहा कि पहले पति को और उसके बच्चों को देख करके बहुत दया आ रही है, इसलिए अपनी बहू से उसने कहा कि तुम वापस अपने पहले पति के पास चले जाओ क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत दिक्कत है। और जो महिला है वो अपने प्रेमी यानी नए पति को छोड़ करके वापस अपने पुराने पति के पास लौट आई अपने बच्चों और अपने परिवार को देखने के लिए। तो इस तरह से फिर से पंचायत की गई। फिर से पंचायत में इस बात की चर्चा हुई कि आखिर अब पहला पति उसे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद उसका एक बयान दर्ज कराया गया कि महिला को कोई दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी बबलू की होगी यानी पहले पति की होगी। तो इस तरह से एक शादी होती है, पति अपनी पत्नी की शादी कराता है और वापस एक हफ्ते के भीतर पत्नी वापस अपने पति के पास चली आती है उस प्रेमी को छोड़कर जो भरी पंचायत में उसे सिंदूर लगा करके शादी करता है। तो इस तरह से एक नया ट्विस्ट है, एक अजीब सी खबर है, एक अजीब सी घटना है, लेकिन ये समाज है और समाज में इस तरह की अजीब अजीब चीज़ें होती रहती है और कुछ ऐसा ही हुआ संत कबीर नगर में। आप नज़र बना के रखिएगा रणबीर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस तरह के जब ट्विस्ट आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर समाज में हो क्या रहा है और समाज किस तरफ जा रहा है। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. आगे आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में आज से 19 जगह शराबबंदी। मध्य प्रदेश के 19 नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में आज से शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। शराबबंदी का आदेश उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, मंडलेश्वर जैसे धार्मिक जगहों पर लागू किया गया है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था। आदेश आज यानी 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। ये कदम जन आस्था और धार्मिक दृष्टि से श्रद्धा के 19 नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों में प्रभावशाली होगा। अनुराग हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, आज से ये नियम लागू हो गया है और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि शराबबंदी और बाकी चीजों की दृष्टि से, लेकिन इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 17 और अगर सारे नगर पंचायतों को भी अगर जोड़ लें तो लगभग 19 जगहों में 47 ऐसे दुकानें हैं जहां पर पूर्णतः शराबबंदी हो गई है, यानी उन दुकानों को कहीं और शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा और इससे सरकार को कुल 450 करोड़ के आसपास के राजस्व के नुकसान का अनुमान है। हमने कई राज्यों में देखा, चाहे वो बिहार हो चाहे गुजरात हो, शराबबंदी की बात कही जाती है लेकिन वो पूर्णतः शराबबंदी नहीं हो पाई क्योंकि आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं दूसरे राज्यों से लगते हैं, वहाँ से लोग शराब ले आते हैं, वहाँ से शराब पीकर चले आते हैं।
तो मध्य प्रदेश में भले ही इन धार्मिक नगरियों में शराब न मिले, लेकिन बड़ा सवाल यही होगा कि आसपास के जो ज़िले हैं क्या वहाँ से शराब नहीं आएगी, ऐसे में कालाबाजारी नहीं बढ़ जाएगी। ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। तो ये कुछ ज़रूर चुनौतियाँ सरकार के सामने पेश आएंगी। 2 महीने पहले खरगोन जो महेश्वर में बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें ये फैसला लिया गया था और आज 1 अप्रैल से इन 19 जगहों पर पूर्णतः शराबबंदी लागू हो गई है। लेकिन राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर नए ठेकों का जो अब काम शुरू हो गया है और इसको लेकर के भोपाल में भी कई जगहों पर रहवासी इलाकों में विरोध हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर कॉलोनी के गेट के सामने ही नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, कहीं एक हाथ से सरकार शराब की दुकानों को बंद करके दूसरे हाथ से राजस्व को बढ़ाने के लिए रहवासी इलाकों में, क्योंकि एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे फिर कोई धार्मिक संस्थान क्यों ना हो, लेकिन क्या इनकी अवहेलना की जा रही है? एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में उठेगा। जिस तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं उससे ये लगता भी है। ठीक है अनुराग द्वारे, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि क्या दूसरे जिलों से या दूसरे जगहों से इसकी कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी, शराब की दुकानें नहीं आएंगी, क्योंकि फैसला तो हो गया है, अब ये लागू कैसे होगा आने वाले वक्त में ये पूरी तरह से पता चलेगा। और इधर नया बजट आज से लागू हो गया है। आज का दिन फाइनेंस, बैंकिंग और पेंशन समेत कई दूसरे मामलों के लिए खास है, क्योंकि पहले दिन से ही इनमें महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। आज से आयकर स्लैब में बदलाव हो जाएगा, जिससे एक निश्चित सीमा के भीतर आय वाले लोगों को कम टैक्स देना होगा। इसके अलावा मोबाइल से यूपीआई भुगतान में सुरक्षा बढ़ेगी और पेंशन योजनाओं में भी बदलाव होंगे। ये बदलाव लाखों करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, बैंक ग्राहकों और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने वाले लोगों पर लागू होंगे। और आइए आज से जो 10 बड़े बदलाव हुए हैं वो कौन कौन से बदलाव हैं एक एक करके आपको बता दें। देखिए, दरअसल नए टैक्स नियम में बदलाव किया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो नए टैक्स नियम में बदलाव हुआ है। इसके साथ ही यूपीआई नियम बदले गए हैं, साथ ही जीएसटी में भी बदलाव किया गया है। डोरमेंट अकाउंट बंद होंगे, एफडी पर अब ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इसके अलावा एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया गया है। डिविडेंड के लिए पैन आधार लिंक जरूरी है। डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम कड़े कर दिए गए हैं। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस अब जरूरी कर दिया गया है। गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। तो ये वो 10 बड़े बदलाव हैं जो फिलहाल किए गए हैं और आज से ये बदलाव फिलहाल लागू हो गए हैं।